नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हम बात कर रहे थे फोटो केमिस्ट्री की, प्रकाश रसायन की, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन, प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया या प्रकाश संवेदक अभिक्रिया, कुछ भी नाम से बोल लो, के बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखो, वो प्रकाश संवेदी अभिक्रियाएं किस प्रकार होती है, उनकी क्रियाविधि क्या है, वो हमको आज देखनी है। ठीक है, तो ठीक है, तो वीडियो सही आ रही होगी, है ना। तो आगे की बात हम देखते हैं क्रियाविधि। देखो, सबसे पहले हम प्रकाश संवेदन देखते हैं, वो क्या होता है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जल्दी से हम देख लेते हैं। हमारे पास कोई रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया है, चलो ऐसे ही बता देता हूँ। हमारे पास कोई अभिक्रिया है जिसमें कोई अभिकारक है, वो फोटोन का अवशोषण सीधे नहीं कर पाता, फोटोन का अवशोषण नहीं कर पाता। अब जब वो फोटोन का अवशोषण नहीं कर पाएगा तो अभिक्रिया भी नहीं होगी, और अभिक्रिया नहीं हुई तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस अभिक्रिया में कुछ पदार्थ डालते हैं, कोई पदार्थ डालते हैं जो कि फोटोन का अवशोषण आसानी से कर लेता है, और फोटोन का अवशोषण करने के बाद जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को क्रियाकारक को दे देता है, और क्रियाकारक क्या करता है, उत्पाद बना लेता है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं जो फोटोन का अवशोषण करने के लिए सही होते हैं, जो हमने डाले थे, उनको हम क्या बोल रहे थे, प्रकाश सुग्राही या फिर प्रकाश संवेदक। ठीक है बच्चा। अब देखो, आज हमको इसकी थोड़ी सी क्रियाविधि के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो प्रकाश संवेदक है, प्रकाश संवेदक एक ऊर्जा वाहक के रूप में कार्य करते हैं, ऊर्जा वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ऊर्जा देने का काम करता है और कुछ नहीं करता, प्रकाश संवेदक। ठीक है, यहां तक कि प्रकाश संवेदक जो है वो अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेता, आपको बता दूं मैं। प्रकाश संवेदक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, केवल एनर्जी देता है, केवल एनर्जी देता है। उसके अलावा ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास कैटलिस्ट होता है ना, उत्प्रेरक होता है, वो भी तो वहां पे भी तो ऐसा ही कुछ काम होता है ना, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है ये, है ना। तो आगे देखते हैं हम, प्रकाश संवेदक, प्रकाश संवेदक परमाणुीय अवस्था में पाया जाता है, परमाणुीय अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, मरकरी है, कैडमियम है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में पाए जाते हैं, परमाणुीय अवस्था में पाए जाते हैं, एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रकाश संवेदक हमारे पास है वो आणविक यानी कि अणु के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, अणु के रूप में, जैसे हमारे पास SO3 है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजोफिनोन है। तो कई ऐसे हमारे पास प्रकाश संवेदक है जो अणु के रूप में पाए जाते हैं, है ना। कुछ परमाणु के रूप में, कुछ अणु के रूप में पाए जाते हैं। काम इनका क्या होता है, काम इनका सिर्फ इतना सा होता है कि ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये सिर्फ ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, इनमें से जो एक अणु है ना, एक अणु जो हमारे पास क्या कर रहा है, प्रकाश सुग्राही है या फिर फोटोन का अवशोषण कर रहा है, फोटोन का अवशोषण कर रहा है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम, डोनर स्पीसीज बोल सकते हैं या दाता बोल सकते हैं। ठीक है, और एक अणु
जो क्या कर रहा है, जो दूसरा अणु है, एक अणु, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं दूसरा अणु जो दाता परमाणु से ऊर्जा ग्रहण करता है, दाता परमाणु से ऊर्जा ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, यानी कि क्रियाकारक, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पाता कहलाता है, ग्राही कहलाता है। ठीक है, देखो दो अणु है हमारे पास, दो तरीके के अणु हैं। एक तो हमारे पास क्या हुआ, प्रकाश आया, प्रकाश आया, ठीक है, उसको अवशोषित कर लिया, फोटोन का अवशोषण कर लिया, है ना। और फोटोन का अवशोषण करने के बाद क्या हो रहा है, अपनी ऊर्जा किसी दूसरे अणु को दे रहा है। ठीक है, अब जिसने फोटोन का अवशोषण किया है और जो अपनी ऊर्जा दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, दाता कहते हैं, डोनर कहते हैं। और जो दूसरा अणु है वो हमारे पास क्रियाकारक होता है और ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, तो इसको हम पाता बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, या फिर ग्राही बोलते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास दाता होता है, एक हमारे पास पाता होता है ना, ग्राही होता है। तो ये दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, अणु होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। देखो दाता को मैं किससे लिख रहा हूं, डी से लिख रहा हूं, दाता को मैं किससे लिख रहा हूं, डी से, और पाता को मैं किससे लिखूंगा, ए से, ए यानी कि एक्सेप्टर, है ना, और डी यानी कि डोनर। अब देखो जो हमारे पास दाता परमाणु है उसने क्या किया, प्रकाश का अवशोषण कर लिया, एच न्यू लिख दिया मैंने, प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण करने के बाद ये किस अवस्था में पहुंच जाता है, सिंगलेट अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है बच्चा, उसके बाद सिंगलेट अवस्था से ये क्या होता है, ट्रिपलेट अवस्था में पहुंचता है। ठीक है, सबसे पहले ये किस में पहुंचता है, सिंगलेट अवस्था में पहुंचता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में पहुंचता है। अब ये जो ट्रिपलेट अवस्था में पहुंचता है ये किससे क्रिया करता है, क्रियाकारक से, यानी कि पाता से, एक्सेप्टर से। ठीक है, पाता से जब क्रिया करता है तो ये अपनी ऊर्जा किसे दे देता है, ये अपनी ऊर्जा एक्सेप्टर को दे देता है। किसको दे देता है, एक्सेप्टर को दे देता है, पाता को दे देता है, ग्राही को दे देता है। जिसके कारण हमारे पास जो ग्राही है वो तो उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है और जो ये डी है ये अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाता है। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक तो हमारे पास उत्तेजित अवस्था में है और एक अपने पास मूल अवस्था में है। आगे क्या होता है, आगे हमारे पास जो ये A3 है ना, A3, ये A3, ये हमारे पास क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है बच्चा, प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास दाता है उसने फोटोन का अवशोषण किया, फोटोन का अवशोषण करके किस में बदला, सिंगलेट में बदला। सिंगलेट वाली अवस्था किस में बदली, ट्रिपलेट में बदली, है ना। ट्रिपलेट वाली अवस्था जो है वो क्रियाकारक से क्रिया करके, पाता से क्रियाकारक करके वो किस में बदली, जो ये ट्रिपलेट वाली अवस्था है वो किस में बदल गई, मूल अवस्था में बदल गई। ठीक है, और जो क्रियाकारक की मूल अवस्था थी वो ट्रिपलेट में बदल गई। यानी कि आप तो ऐसा याद रख लो कि जो उत्तेजित अवस्था में थी ना वो तो नीचे आ गई मूल अवस्था में, और जो मूल अवस्था में थी वो उत्तेजित अवस्था में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ। और जो हमारे पास ये उत्तेजित अवस्था होती है क्रियाकारक की, इससे हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। अब इसके लिए कुछ शर्तें होती है। शर्तें कैसे कि सिंगलेट से सिंगलेट में ही हमारे पास संक्रमण होना चाहिए, ऊर्जा का स्थानांतरण होना चाहिए, या फिर ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे हम ये प्रकाश संवेदन की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर क्या देखा गया है कि ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही होता है, सिंगलेट वाली अवस्था कम देखी गई है। ठीक है, ये हमारे पास दो शर्तें होती हैं। ठीक है बच्चा, एक हमारे पास क्या है, सिद्धांत है। किस चीज का सिद्धांत है, ऊर्जा स्थानांतरण का सिद्धांत। का अनुनाद सिद्धांत।
अच्छा, अनुनाद क्या होता है? अनुनाद क्या होता है? अनुनाद में आपने देखा है दो एटम होते हैं, जैसे कोई भी एटम है ए और बी, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। कभी तो एक एटम पे आ जाता है ना, कभी वही माइनस चार्ज दूसरे एटम पे आ जाता है, ऐसा होता है ना। या फिर आपने बेंजीन रिंग में भी देखा होगा, इस तरीके से माइनस का घूमता रहता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, ऐसे घूमता रहता है। तो उसको हम क्या बोल रहे थे? रेजोनेंस बोल रहे थे, अनुनाद बोल रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा का रेजोनेंस हो रहा है। कैसे? देखो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो डी और एक क्या है, एक ए, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है, दाता, और एक ये है ग्राही यानी कि पाता, डोनर और एक्सेप्टर। अब देखो प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में स्टार्टिंग में जब ये फोटोन का अवशोषण करता है, कौन? दाता वाला। तो फोटोन का जब एब्जॉर्ब करता है फोटोन को, तो ये अपनी क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है। किस में होता है? उत्तेजित अवस्था में होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये अपनी मूल अवस्था में होता है ना। उसके बाद जब ये जो डी वाला भाग है वो अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित कर देता है, ऊर्जा स्थानांतरण जब हमारे पास हो जाता है, तो डी वाला भाग जो है वो तो मूल अवस्था में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और जो ए वाला भाग है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है या एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो डी वाला भाग है वो तो मूल अवस्था में आ जाता है, और जो ए वाला भाग है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इतना सा काम हमको करना है, ठीक है। समझ में आया? अनुनाद में भी तो ऐसे ही होता है। अनुनाद में क्या होता है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज घूमता रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे ऊर्जा जो है, ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ हो जाता है, डी से ए में हो जाता है। इसलिए हमें ऊर्जा स्थानांतरण का अनुनाद सिद्धांत इसको बोल रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में डी की ऊर्जा ज़्यादा है और ए की ऊर्जा कम है। उसके बाद डी की ऊर्जा कम हो जाती है, डी मूल अवस्था में आ जाता है, और ए की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, ऊर्जा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रकाश संवेदन की क्रियाविधि है, इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। और अनुनाद सिद्धांत उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि ऊर्जा पहले डी की ज़्यादा होती है, पहले डी उत्तेजित अवस्था में होता है और ए मूल अवस्था में होता है, बाद में डी मूल अवस्था में आ जाता है और ए उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऊर्जा स्थानांतरण का अनुनादी सिद्धांत हो गया, रेजोनेंस थ्योरी हो गई, ठीक है। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना सही है, बाकी की बात करेंगे हम कल। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।